पति पत्नी में कलेश होना आम बात है, लेकिन ये कलेश घर की दीवारें फांद कर जब सोशल मीडिया पर तमाशा करने लगे तो बात बढ़ जाती है। मामला हाई प्रोफाइल और राजनीति से जुड़े चेहरों का हो तो तमाशा और ज्यादा बड़ा बन जाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जहां कुंडा से विधायक और पूर्व में प्रदेश में मंत्री भी रह चुके हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच, जहां गृह कलेश पहले घर से निकलकर कोर्ट तक पहुंचे, तलाक की अर्जी दी गई, केस भी चल रहा है। यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय में भी इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब एक दूसरे की छीछालेदर कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया। राजा भैया और भानवी सिंह के इस पारिवारिक विवाद में अब नया मोड़ आ गया है, जब राजा भैया के बेटे शिवराज सिंह ने सोशल मीडिया पर अपनी मां के खिलाफ एक वीडियो अपलोड किया। वीडियो के साथ किए गए पोस्ट में शिवराज का कहना है कि उनकी मां ने संपत्ति को लेकर घर में बवाल मचा रखा है। शिवराज ने आरोप लगाया कि उनकी मां भानवी सिंह ने अपने बीमार माता पिता पर हमला किया है, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी संपत्ति चारों बेटियों में बराबर बांटना चाहते थे। शिवराज ने कहा कि मम्मी पूरी जायदाद अकेले हड़पना चाहती हैं और जब ऐसा नहीं हो पाया तो उन्होंने हिंसा तक का सहारा लिया। शिवराज यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि उनकी मां ने परिवार के कई लोगों पर झूठे मुकदमे डलवाए, यहाँ तक कि उनके दादा को भी कोर्ट में दहेज का लालची बताया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि उनके पिता ने जब तलाक की अर्जी लगाई तो भानवी सिंह ने 50 से 100 करोड़ रुपए एक मुश्त और हर महीने 25 लाख रुपए की मांग की। शिवराज ने सवाल किया, यह धन उगाही है या गुंडा टैक्स? इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर उनकी मां के समर्थन में जो पोस्ट दिखाई देती हैं वे सब पेड ट्रोल आर्मी द्वारा चलाई जा रही है। शिवराज ने साफ कहा कि वह ये सब बातें हल्के में नहीं कह रहे हैं, उनके पास इसके पुख्ता सबूत है और समय आने पर वे कोर्ट में पेश करेंगे। आखिर में शिवराज ने पोस्ट कर कहा, जब बेहुदगी की हदें पार हो जाएं तो जवाब देना जरूरी है। अदालत में भी कई बार मां को फटकार लग चुकी है, लेकिन वो सुधरने के बजाय और आक्रामक होती जा रही है। अब जरा भानवी सिंह का भी पक्ष जान लेते हैं, क्योंकि उनका पक्ष भी उतना ही चौंकाने वाला है। भानवी सिंह का कहना है कि यह सिर्फ पति पत्नी का झगड़ा नहीं बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। भानवी सिंह ने 3 जून 2025 को खुद प्रधानमंत्री कार्यालय में पेश होकर शिकायत दर्ज कराई कि उनके पति राजा भैया के पास अवैध और प्रतिबंधित विदेशी हथियारों का बड़ा जखीरा है, जिसका वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। हालांकि वीडियो कहां का है, किसने शूट किया, इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं हो सकी। भानवी ने दावा किया कि इन हथियारों में नाटो ग्रेड की जिगाना पिस्टल, ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स और कई अन्य घातक हथियार शामिल हैं। भानवी का आरोप है कि राजा भैया ने उनके खुद के लाइसेंस या हथियार भी जबरन छीन लिए। उन्होंने पीएमओ को वीडियो और तस्वीरें सबूत के तौर पर सौंपे हैं, जिनमें कथित तौर पर ये हथियार दिखाई दे रहे हैं। पीएमओ ने उनकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्रालय को जांच के आदेश दिए और यूपी के चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट भी मांगी। भानवी सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि राजा भैया ने एक बार गुस्से में कमरे के अंदर उन पर गोली चलाई थी और उस दौरान उनकी छोटी बेटी बाल बाल बच गई थी। भानवी का यह भी आरोप है कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। भानवी सिंह कहती हैं कि उन्हें और उनके बच्चों को तुरंत सुरक्षा दी जाए, क्योंकि यह मामला केवल घरेलू हिंसा का नहीं बल्कि जनता की सुरक्षा का मुद्दा है। भानवी ने एक ऑडियो भी जारी किया जिसमें दावा किया कि उनके और राजा भैया के बीच बातचीत हो रही है, जिसमें राजा भैया भी गोली चलाने की बात से इनकार नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस ऑडियो की भी पुष्टि मैं या संस्थान नहीं करती। भानवी ने एक और आरोप लगाया कि राजा भैया का कोलकाता की एक महिला पत्रकार से अफेयर है, जिसके चलते वे अलग हुई। ये महिला पत्रकार कौन है, आप उनके ट्वीट में जाकर देख सकते हैं। बट अगेन, ये आरोप कितना सच है कोई नहीं जानता। और भी कई छोटे बड़े आरोप भानवी सिंह ने राजा भैया पर और राजा भैया ने भानवी सिंह पर लगाए हैं। सच क्या है कोर्ट में तय होगा, लेकिन एक बात जो साफ है कि मामला बेहद संवेदनशील है और जांच के योग्य भी। एक तरफ बेटा और पिता भानवी सिंह पर पारिवारिक और वित्तीय आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भानवी सिंह इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताते हुए दिल्ली तक खींचने की पूरी कोशिश कर रही है। अब इस पूरे मामले पर सबकी नजरें कोर्ट और जांच एजेंसियों पर। देखना होगा कि सच किसके पक्ष में आता है और इस सियासी सस्पेंस का अंत कब होगा। इस मामले में अगर आगे कुछ और भी आता है तो वो भी स्पष्ट भाषा में आपको बताया जाएगा। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.